यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। तो नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका चमोली जिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में है 13 जिले। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो देखिए कौन सा भूकंप था जो कि सर्वाधिक तीव्रता का है, बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चमोली का भूकंप, जो कि वर्ष 1999 में आया था। तो ये सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत को पाए जाते हैं? तो देखिए उत्तराखंड के किस भाग में, तराई भाग में पाताल तोड़ या स्रोत को पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो देखिए इनमें से उत्तराखंड का जिला नहीं है रुद्रपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो देखिए नेपाल की सीमा से लगा हुआ जनपद है इनमें से पिथौरागढ़ जनपद। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो देखिए उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा स्थान मसूरी जाना जाता है। अगला देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल और धर्मा क्या है? तो देखिए किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल और धर्मा ये सभी हैं दर्रे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो देखिए राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के पास स्थित हैं। अगला देखेंगे, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो देखिए राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा दर्रा है? सिनला दर्रा है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो देखिए इन पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? करेक्ट आंसर है आपका नंदा देवी। अगला देखेंगे, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ स्थित है आपके किस जनपद में? चमोली में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमांच्छादित पर्वत चोटी है। तो देखिए राज्य की सबसे ऊंची हिमांच्छादित पर्वत चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। तो देखिए फूलों की घाटी स्थित है बृहद हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में दून कहा जाता है। राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड का ये क्षेत्र है बाह्य हिमालय क्षेत्र, जो कि भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो देखिए इनमें से बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है आपका ट्रेल पास दर्रा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो देखिए उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है इनमें से थांगला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो देखिए राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र यानी उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के क्या कारण है? प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं आपके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। तो देखिए राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है भूस्खलन और अतिवृष्टि, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड जोन 4 और 5 में आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बाह्य हिमालयी क्षेत्र।
अगला है आपका राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है इनमें से नरेंद्र नगर टिहरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। तो देखिए पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग बागेश्वर, अल्मोड़ा बागेश्वर सभी हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो देखिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है इनमें से बताना है। करेक्ट आंसर है आपका पिथौरागढ़। अगला देखेंगे, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सभी, औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, ये सभी कस्बे तराई क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। करेक्ट आंसर है 750 से लेकर 1300 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। मैनाक पर्वत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा ये कहाँ पर स्थित है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तराखंड में। अगला देखेंगे, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है। तो देखिए राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किंगरी, विंगरी, नीति, शैल, शाल व धर्मा है, ये सभी क्या है, दर्रे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला को या दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का पामीर अंग है, किसका अंग है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय का। उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातोली जो श्रृंखला है ये मध्य हिमालय का अंग है। अगला देखेंगे, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है। पहाड़ों की रानी मसूरी है मध्य हिमालय श्रेणी का अंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो देखिए रानीखेत पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। ये हिमालय है आपका महाहिमालय, जिसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो करेक्ट आंसर है आपका भूकंप का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है। तो देखिए लघु हिमालय ये किसके मध्य स्थित है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर शिवालिक और महाहिमालय के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किन के मध्य है। श्रृंगकंठ दर्रा ये स्थित है आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है ये दर्रा श्रृंगकंठ दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए थांगला दर्रा स्थित है आपके कहाँ पर, उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। तो देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है, ए राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बी कथन है आपका बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। सी कथन है भावर क्षेत्र यानी पात प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। तो सही उत्तर चुनना है, इनमें से कौन से कथन सही हैं बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सभी सही हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है आपका चंपावत
1733 वर्ग किलोमीटर। चंपावत का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपको आंसर आ रहा है इसका तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है बताना है। करेक्ट आंसर है पूर्व मध्य भाग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य का 86.07% भाग पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा। तो राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की जो मात्रा है ये घटती है। अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना दिसंबर जनवरी में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है कहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर मसूरी में। अगला देखेंगे, निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो देखिए राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, पश्चिम में यमुना नदी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता? तो देखिए उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं? तो देखिए राज्य के 5 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य के कितने जिले चीन यानी तिब्बत से सीमा बनाते हैं? तो देखिए राज्य के कितने जिले हैं जो कि तिब्बत से सीमा बनाते हैं? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 3 जिले। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका नैनीताल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन बृहत हिमालय के मूल निवासी हैं? तो देखिए बृहत हिमालय के मूल निवासी हैं भोटिया जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं? तो देखिए राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां हैं चमोली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई है। तो देखिए राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 7817 मीटर। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर है जो कि पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? ऋषिकेश। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो देखिए जीवाश्म मिलते हैं आपके बाह्य हिमालय में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं? तो देखिए राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं बाह्य हिमालय पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा जिला है? तो देखिए उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला है आपका उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए आपको एक साइड दर्रे दिए गए हैं, दूसरे साइड संपर्क क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए कौन सा दर्रा किस संपर्क क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। लिपुलेख दर्रा जो है ये आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है। बारातोही दर्रा की बात करें, बारातोही दर्रा आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। ट्रेल पास दर्रा स्थित है आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच। और थांगला जो दर्रा है आपका ये स्थित है आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बताना है। करेक्ट आंसर है आपका चंपावत। अगला देखेंगे, सुमेलित का सही उत्तर चुने। तो देखिए नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। कामेट की बात करें तो कामेट की ऊंचाई है 7756 मीटर। पंचाचूली की ऊंचाई है देखिए 6904 मीटर। और केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? केदारनाथ की ऊंचाई है 6968 मीटर। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है? तो देखिए नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है
बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है, तो ये सभी दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है, तो देखिए किस जिले की सीमा है जो कि 7 जिलों को स्पर्श करती है, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर पौड़ी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्लोगन है हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, तो देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ ये संबंधित है किससे, सुंदरलाल बहुगुणा से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, तो देखिए दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंधौर दून किस जनपद में स्थित है, नंधौर दून स्थित है आपके नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हिमालय दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी, तो देखिए केदारनाथ में जल आपदा आई थी जून 2013 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, तो देखिए उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन है इनमें से ऑपरेशन सूर्य होप, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो देखिए उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 86% भाग जो है ये पर्वतीय है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे बारातोही किस जिले में स्थित है, बारातोही स्थित है आपके चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो देखिए पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो देखिए लिपुलेख जो दर्रा है आपका ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की जो घटना है ये घटित हुई थी 18 अगस्त 1998 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दून घाटी किस जिले में स्थित है, तो देखिए दून घाटी स्थित है आपके देहरादून में। अगला देखेंगे उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, तो देखिए उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की दशाएं हैं, उपोष्ण प्रकार की। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से कौन एक गिरिदार यानी कि दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है बताना है, तो ये दर्रा है आपका डिप्सा नामक दर्रा जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लिपुलेख पास, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो देखिए पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है 6904 मीटर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका भागीरथी नदी निकलती है, तो देखिए भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, तो देखिए ये नदी है आपकी कौन सी नदी, कोसी नदी जो कि हिमनद से नहीं निकलती है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है, देखिए कोसी नदी कौसानी के पास धार पानी धार से निकलती है, और कोसी नदी कौसानी बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर तक राज्य में बहने के बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की चमरोल में ये रामगंगा से मिल जाती है, और पुराणों में इसे कहा गया है कौशिकी, कोसी नदी को पुराणों में कौशिकी भी कहा गया है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका मंदाकिनी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है, तो देखिए मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा नदी से संबंधित है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो देखिए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी है इनमें से मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है? तो देखिए हेमकुंड झील घिरी हुई है आपके 7 हिमाच्छादित शिखरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की इन झीलों में से त्रिभुजाकार वाली झील है आपकी संतोपत झील। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? तो देखिए 9 कोनों वाली झील है इनमें से नौकुचिया ताल। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है? देखिए उत्तराखंड राज्य की कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध स्थित है आपके भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी संबंधित है भागीरथी नदी से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही? तो देखिए विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी थी गौना झील और ये झील रही थी 62 वर्ष तक। अगला देखेंगे, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध स्थित है आपके भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है? तो देखिए काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है जौलजीबी में और जौलजीबी स्थित है आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। अगला देखेंगे, निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए आपको एक तरफ ताल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिला दिए हुए हैं, तो कौन सा ताल किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो देखिए अरवा ताल की बात करें तो अरवा ताल चमोली में स्थित है आपका अरवा ताल, और देवी कुंड स्थित है आपके उत्तरकाशी में, नंदा कुंड है आपके बागेश्वर में, और परी ताल की बात करें परी ताल है आपके पिथौरागढ़ में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है? तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है इनमें से सरयू नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है कहाँ पर? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड का रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है? तो देखिए राज्य का सबसे लंबा हिमनद है इनमें से कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है आपका सहस्त्र ताल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा सहस्त्र ताल ये किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर है आपके टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? तो देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हिमनद है? ये हिमनद है आपका गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो देखिए हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है? पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है आपके किस नदी पर? काली नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न स्थानों में किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री में। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इनमें से सही युग्म नहीं है आपका पश्चिमी रामगंगा कालागढ़। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है इसका। पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है?
ये निकलती है आपकी दूधातोली श्रृंखला से। ये आपको याद रखना है, कालागढ़ से नहीं निकलती है, दूधातोली श्रृंखला से। अगला देखेंगे हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए हार्डी जलप्रपात जो है ये स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? तो देखिए कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मीलम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, और मीलम है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल, और ये स्थित है आपके नैनीताल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए अलकनंदा नदी निकलती है आपके संतोपद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? करेक्ट आंसर हो जाएगा सौंग। अगला क्वेश्चन है किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? अश्वखुर के समान आकृति वाली झील है इनमें से सात ताल झील। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नदी सरयू की सहायक नहीं है? तो देखिए सरयू की सहायक नदी नहीं है इनमें से लधिया। अगला क्वेश्चन है बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए बागेश्वर जो है ये सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? बैजनाथ धाम स्थित है आपके गोमती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वर्ष 2008 में। अगला देखेंगे निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ठंडे जल कुंडों में सुमेलित नहीं है इनमें से नंदा कुंड टिहरी गढ़वाल। नंदा कुंड कहाँ पर स्थित है ये बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भाप कुंड रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो देखिए गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी कहाँ पर? शरवदी ताल में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? कंकाली ताल कहा जाता है आपके रूप कुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती कुंड। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? तो देखिए कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है भागीरथी नदी पर। अगला देखेंगे सरस्वती व अलकनंदा की मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर स्थित प्रयाग है आपका केशव प्रयाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम किससे होता है? मंदाकिनी से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है? तो देखिए पूर्वी धौली गंगा ये काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर है आपके टिहरी गढ़वाल में। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो देखिए इनमें से गलत युग्म है आपका कौन सा युग्म? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेनीताल चमोली। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो देखिए पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है काली नदी पर। अगला देखेंगे उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जौल जीवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है? तो देखिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है जल संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है आपका रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है? रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है रूपकुंड झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो देखिए नंदप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और कौन सी? नंदाकिनी। ये आपको याद रखना है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है कहाँ पर? नंद प्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो देखिए भाई बहन ताल भी कहा जाता है मासर ताल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पिंडर नदी का उद्गम है? तो देखिए पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर। अगला देखेंगे किस
ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? गांधी सरोवर कहा जाता है चौराबाड़ी ताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है बयां ताल को। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे गहरी झील बतानी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी। अगला है आपका, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सास बहू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है आपका विष्णु गंगा, धौली गंगा, पूर्व। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए नल दमयंती ताल स्थित है आपके कहाँ पर? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन करना है, तो देखिए ग्लेशियर और स्थान दिए गए हैं, तो सही युग्म कौन सा है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गंगोत्री, उत्तरकाशी, मिलम, पिथौरागढ़, संतोपंत, चमोली, सभी सही हैं आपके, सभी युग्म सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए, तो देखिए इनमें से गलत युग्म कौन सा है बताना है। तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। तो यहाँ पर कौन सा गलत युग्म है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा नदियों का संगम होता है, मंदाकिनी का नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कफनी ग्लेशियर स्थित है आपके कहाँ पर? बागेश्वर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, तो देखिए गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो देखिए नंद प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा, मंदाकिनी नदी का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला देखेंगे, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए बालगंगा सहायक नदी है इनमें से भिलंगना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? गौला नदी पर स्थित शहर है आपका हल्द्वानी शहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है? श्यामला ताल स्थित है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लधिया सहायक नदी है, लधिया सहायक नदी है काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम है, तो देखिए शारदा यानी काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर है काला पानी नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदर ढूंगा हिमानी स्थित है आपके बागेश्वर में। अगला देखेंगे, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी संबंधित है भागीरथी नदी से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो देखिए खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, किसका उद्गम स्थान है खतलिंग हिमनद, ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका भिलंगना नदी का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भोजपत्र वृक्ष यानी बर्च मिलता है, तो देखिए भोजपत्र वृक्षों को बर्च भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर मिलता है बर्च? हिमालय में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? तो देखिए कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु अति दीर्घ पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो देखिए इनमें से टाइगर रिजर्व है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए वर्ष 1973 ईस्वी में देश का पहला टाइगर रिजर्व बना था
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो देखिए उत्तरकाशी जिले में स्थित बुग्याल है आपका द्यारा बुग्याल, और द्यारा बुग्याल में मक्खन की होली या फिर बटर फेस्टिवल मनाया जाता है, और बटर फेस्टिवल का स्थानीय नाम क्या है? अदूड़ी उत्सव। तो इसको भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। तो देखिए मोस्टा जो है ये एक हस्तशिल्प सामग्री है, और ये किससे बनाया जाता है? रिंगाल से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो देखिए भारत का प्रथम यानी पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी वर्ष 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी किस जिले में? चमोली जिले में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। और देखिए अस्कोट वन्य जीव विहार कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और यह 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो देखिए राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है आपका बाज वृक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? वर्ष 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में काचुला खरक है। तो देखिए उत्तराखंड में काचुला खरक एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो देखिए उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग है 500। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लीसा प्राप्त होता है। लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए चीड़ जो है ये कोणधारी वन में प्रमुख है चीड़, और कोणधारी वन कितने मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं? देखिए 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, और कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चीड़ वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन में वर्ष 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। तो चिपको आंदोलन में वर्ष 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी गौरा देवी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। तो देखिए रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थान है? तो देखिए इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? फूलों की घाटी में। और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में। अगला देखेंगे, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो देखिए 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 45.44% भाग पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके देहरादून में। और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बाज वृक्ष को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए इनमें से विश्व धरोहर स्थल है आपका नंदा देवी रिजर्व। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन
कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो देखिए फूलों की घाटी को नंदकानन कहा जाता है, फ्यूडार पार्क भी कहा जाता है, पुष्पावली भी कहा जाता है, लेकिन पुष्प सरोवर नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो देखिए इनमें से फूलों की घाटी का कौन सा नाम नहीं है? बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ घाटी ये सभी कहा जाता है, लेकिन शांत घाटी इसे नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी शांत घाटी फूलों की घाटी का नाम नहीं है। अगला देखेंगे, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था किस जिले से? चमोली जिले से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल बताना है, तो कितना इसका क्षेत्रफल है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए एक साइड आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है, दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है, तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए बिनसर वन्य जीव विहार की बात करें तो बिनसर वन्य जीव विहार है आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा में। मालन पशु विहार कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। और अस्कोट वन्य जीव विहार है आपके पिथौरागढ़ में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए सूची फर्स्ट में आपको राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, सूची सेकंड में आपको स्थान दिए हुए हैं। तो किस स्थान पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है ये बताना है। तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क ये किस जनपद में स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क है आपके उत्तर काशी में। कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल व पौड़ी में। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में। और फूलों की घाटी आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, पहला और पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो देखिए इनमें से एक जैव आरक्षी क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में कहा जाता है। तो देखिए महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी, यानी कि फूलों की घाटी को महाभारत में क्या कहा जाता है? नंदन कानन। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। तो देखिए राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार बताना है। तो ये कौन सा वन्य जीव विहार है? ये है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। और केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 957.20 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो देखिए किसका संबंध है वन संबंधी चिपको आंदोलन से? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरा देवी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपके कहाँ पर? नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो देखिए फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है आपके चमोली जनपद में। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? वर्ष 1931 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो देखिए चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है आपका औली बुग्याल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तिलाड़ी कांड का संबंध है। देखिए तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है?
वन अधिकारों से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो देखिए पाटलिदून स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम समर्पित किया गया है किसके नाम पर? सी राजगोपालाचारी के नाम पर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बेदनी बुग्याल स्थित है, तो बेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी वर्ष 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गलत युग्म का चयन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका गलत युग्म है नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी। नंदा देवी नेशनल पार्क ये किस जनपद में स्थित है? देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क है आपके चमोली में, उत्तरकाशी में नहीं है, चमोली में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? काला ढूंगी में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? पिरूल जो है ये प्राप्त होता है कहाँ से? ये प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क किन जनपदों में स्थित है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार सभी में है, तो उपरोक्त सभी में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पे सही युग्म बताना है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए और बी दोनों सही हैं, तो कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मैती आंदोलन के प्रणेता थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन के प्रणेता थे कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा, उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? तो देखिए नैनीताल व पौड़ी दोनों में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आपका ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके चमोली में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो देखिए चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र जो है इसको कहा गया है वानस्पतिक बगीचा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वर्ष 1930 ईस्वी में। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था वर्ष 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ ये नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला था? ये चला था आपके वर्ष 1977 से 78 तक, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार
सूत्रधार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार है इनमें से सच्चिदानंद भारती, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बात कर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन वर्ष 1994 में शुरू हुआ था। तो देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन किस जनपद में शुरू हुआ वर्ष 1994 में, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं। तो देखिए कौन सा ये आंदोलन है जिसमें केवल अविवाहित स्त्रियां शामिल होती हैं, ये आंदोलन है आपका मैती आंदोलन। और मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप सभी को पता होगा, और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इनमें से, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष से, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1984, ये आपका सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी। बाकी कॉर्बेट की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी, गोविंद की हुई थी वर्ष 1980 में, फूलों की घाटी हुई थी वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, गोविंद का है 472 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी का है 624 वर्ग किलोमीटर। लेकिन फूलों की घाटी यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। देखिए फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 87.50 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे फूलों की घाटी जो है ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न वन्य जीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गोविंद वन्य जीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, केदार की हुई थी वर्ष 1972 में, अस्कोट की हुई थी वर्ष 1986 में, और नंदौर की हुई थी वर्ष 2012 में। तो इसमें से सभी करेक्ट हैं, तो करेक्ट सभी हैं। इनमें से अगर आयोग के द्वारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी करेक्ट दिए हुए हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो देखिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है वर्ष 1957 में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है इनमें से कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र स्थित है चमोली जनपद में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया। तो देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न वन्य जीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है 5.5 एवं 6.5 के मध्य, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक 15% भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यमुखी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिला कर्मकारों द्वारा 60% योगदान महिला कर्मकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो देखिए, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका आंचल ब्रांड नेम से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो देखिए, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अपने को जैव राज्य घोषित किया है उत्तराखंड राज्य ने, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों की सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? गेहूं, धान, मड़वा व आलू, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है। देखिए, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। कारण आर है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो कूट की सहायता से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, तो कौन सा ये पौधा था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका मिर्च का पौधा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए, जो कौन सा पौधा था? मिर्च का पौधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो देखिए, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? नाली व मुट्ठी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है? लगभग 13%, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून जिले को, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में एक नाली जमीन जो होती है ये कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान, गेहूं, मड़वा, पड़ती। 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो ये 2 वर्षीय फसल चक्र है धान, गेहूं, मड़वा और पड़ती, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग क्यों किया जाता है? खाद्यान्न संग्रहण के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्यान्न संग्रह हेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, मेथा फसल की रोपाई का समय है। तो देखिए, मेथा फसल की रोपाई का समय बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 15 से 30 जनवरी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। देखिए, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव कहाँ से होता है? हरिद्वार से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विकेट बंदोबस्त हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 से 1873 में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में उत्पादित मडवा, जिसे कोंदा भी कहा जाता है, अनाज का निर्यात किया जाता है। तो देखिए, राज्य में उत्पादित मडवा या फिर कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका जापान को,
ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया ये बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका 2005-6 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में चाय की खेती को 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू कराया था। तो देखिए, राज्य में चाय की खेती को वर्ष 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने शुरू कराया था, तो करेक्ट आंसर है आपका बिशप हेबर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 ईस्वी में प्रोत्साहित किया। तो देखिए, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 ईस्वी में किसने प्रोत्साहित किया था, तो राइट आंसर है आपका डॉक्टर रॉयले ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं। कौन कौन सी ये दो फसलें हैं, ये हैं आपके गेहूं और चावल। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं और चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो देखिए, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में किस फसल की खेती की जाती है, झंगोरा की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो देखिए, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उधम सिंह नगर जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो देखिए, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, वर्ष 1960 से लेकर 64 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए, राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है कहाँ पर, किस जनपद में, ये बताना है। तो ये जनपद है आपका नैनीताल, जहाँ पर ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला देखेंगे, निम्न में कौन दलहन नहीं है। तो देखिए, इनमें से दलहन नहीं है आपका रागी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नम भूमि। देखिए, 3 प्रकारों में तालाब, उपराऊ और इजरान शामिल है, लेकिन नम भूमि नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। तो देखिए, इन खेतों में जुताई आड़ी तरीके से की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई। तो देखिए, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई, करेक्ट आंसर है आपका बेलाडोना की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है, देखिए जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है, इनमें से सुगंधित तेल। जिरेनियम से सुगंधित तेल बनाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है। तो देखिए, चाय की खेती नहीं की जाती है कहाँ पर, हरिद्वार में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। तो देखिए, राज्य के किस जिले में, ये जिला है आपका बागेश्वर जिला, जहाँ पर एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। तो देखिए, ये मृदा कौन सी है ये बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तराई मिट्टी। ये मिट्टी है तराई मिट्टी, जो उत्तराखंड राज्य में गन्ना एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। अगला देखेंगे, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए, मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है आपका देहरादून जिला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस जनपद में, उधम सिंह नगर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो देखिए, राज्य में किस प्रकार के
मलबरी, टसर, मूंगा सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन राज्य में किया जाता है, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रामगंगा जो बांध है इसे किस नाम से जाना जाता है? कालागढ़ बांध के नाम से, कालागढ़ बांध नाम से जाना जाता है। किस बांध को? रामगंगा बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो देखिए राज्य में किस स्थान पर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है श्यामपुर देहरादून में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। अगला देखेंगे, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखिए सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है आपका उत्तरकाशी जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है आपका कौन सा जिला? नैनीताल जिला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध किसका बंदोबस्त है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेल का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तलाऊ भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राज्य में प्रथम डेयरी संघ कहाँ पर स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। कौसानी, भीमताल, भोवाली सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत बताना है, तो आपको याद रखना है 13% यहाँ पे कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो देखिए गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मृदा है आपकी कौन सी मृदा? तराई मिट्टी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है। तो देखिए राज्य में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित नहर कौन सी नहर है? ये है आपकी ऊपरी गंगा नहर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है। तो देखिए राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता का सर्वाधिक योगदान है नलकूपों का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं की जाती है? नारियल की। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द जो है ये किसकी पैमाइश के लिए? भूमि की पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए भकार शब्द का प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए राज्य में खनन नीति जो है इसकी घोषणा की गई है वर्ष 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देवलधारी क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो देखिए कौन सा ये खनिज है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाल्क।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है, तो देखिए सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है गंधक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडारण वाला जिला कौन सा है, तो देखिए राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडारण वाला जिला है आपका कौन सा जिला, देहरादून जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है, तो देखिए क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है कौन सा क्षेत्र, मसूरी क्षेत्र। मसूरी क्षेत्र जो है ये क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है। अगला देखेंगे, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया, तो देखिए जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है, तो देखिए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है आपकी मंदाकिनी नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है चमोली में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है, तो देखिए पंच केदार वर्ग में कौन सा नहीं है, विश्वनाथ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है, तो देखिए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या फिर हिमनद कौन सा है, मिलम हिमनद, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, तो देखिए महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को स्विट्जरलैंड कहा था, कौसानी को, जो कि बागेश्वर जनपद में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है, हेमकुंड झील जो है ये 7 पर्वतों से घिरी हुई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है, तो देखिए कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित स्थान कौन सा है, ये स्थान है तवा घाट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है, तो देखिए अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं जैसे कि शाल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है, तो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित ये स्थान है मुनस्यारी, जहां ऊनी वस्तुएं शॉल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग टीका लिखी थी, कहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौसानी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, तो देखिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है कहाँ पर, केदारनाथ में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो देखिए पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, आप सभी को पता है मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए पंच प्रयागों में से कौन इनमें सम्मिलित नहीं है, करेक्ट आंसर है आपका केशव प्रयाग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित मंदिर है आपका केदारनाथ मंदिर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है, तो देखिए पंचप्रयाग जो है ये किन जिला समूहों में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के चारों धाम कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो उत्तराखंड के चारों धाम किन जिला समूहों में स्थित है, देखिए उत्तराखंड के चारों धाम स्थित है
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला समूह में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो देखिए केदारनाथ मंदिर स्थित है आपके रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो देखिए पंच केदार में से कौन सा रुद्रप्रयाग में है? केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वरनाथ सभी हैं, तो सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? तो राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है आपका केदारनाथ धाम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो देखिए राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है आपका तुंगनाथ मंदिर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान? तो देखिए विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान हरिद्वार। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो देखिए इनमें से रानीखेत के पास स्थित मंदिर कौन सा है? ये मंदिर है आपका कोट माई का मंदिर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ जिन्हें विशाल बद्री भी कहा जाता है, तो बद्रीनाथ या विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पंचधाराएं हैं बद्रीनाथ के आसपास, पंचशिलाएं हैं, पंच कुंड हैं, लेकिन पंच गुफा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओम पर्वत स्थित है? देखिए ओम पर्वत आपके है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो देखिए वो की रानी नहीं, पहाड़ों का राजा कहा जाता है किसे? चक्राता को। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो देखिए ढिकाला जो है ये किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? करेक्ट आंसर है आपका कॉर्बेट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए कुब्जा मृग प्राचीन नाम किसका है? करेक्ट आंसर है आपका ऋषिकेश का। ऋषिकेश को प्राचीन में क्या कहा जाता था? कुब्जा मृग। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है क्या? बाड़ा हाट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है आपके कटारमल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वशिष्ठ गुफा स्थित है आपके कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देखिए बद्रीनाथ धाम स्थित है आपके कहाँ पर? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो देखिए शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ ये बताना है कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोशी मठ में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ताम्र नगरी अल्मोड़ा ये आपका सुमेलित है बिल्कुल। बाल मिठाई का घर नैनीताल, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे नैनीताल दिया हुआ है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को, बिल्कुल सही है। गायत्री तीर्थ हरिद्वार को कहा जाता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपका बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर है पर्यटकों की नगरी मसूरी। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पर्यटकों की नगरी मसूरी को कहा जाता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर है भारत का एडिनबरा रानीखेत को कहा जाता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट को कहा जाता है, बलाना कहा जाता है, बलना कहा जाता है, कौशानी को, छोटा कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। तो सुमेलित नहीं है भारत का एडिनबरा रानीखेत, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? तो देखिए राज्य में स्थित चारों धामों
का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। कौन सा कुंड है जो कि बद्रीनाथ के पास स्थित नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका व्यास कुंड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इन मठों में सुमेलित नहीं है आपका केशोराय मठ, टिहरी, गढ़वाल। केशोराय मठ किस जनपद में स्थित है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो देखिए बद्रिकाश्रम के पास स्थित है नर नारायण पर्वत और ये किसका प्रतीक है ये बताना है। तो देखिए नर नारायण जो पर्वत हैं ये प्रतीक है अर्जुन व विष्णु के। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न गुफाओं व जिला में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, शंकर गुफा, रुद्रप्रयाग, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिए हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर स्थित है विल्व नामक पर्वत पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो देखिए हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है। करेक्ट आंसर है माया देवी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है। देखिए द्रोण घाटी स्थित है आपके कहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है। तो देखिए इनमें से देहरादून में नहीं है आपका कौन सा स्थल, हर की दून। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है खिरसू और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कटारमल सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में है और इसकी वास्तु शैली बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड शैली का बना है कटारमल सूर्य मंदिर। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो देखिए गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसे, मसूरी को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किस स्थान का वर्णन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनखल। कालिदास की एक रचना है मेघदूत जिसमें वर्णन किया गया है कनखल और कनखल आपके स्थित है कहाँ पर, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। तो देखिए लक्ष्मण जी का एक मंदिर कहाँ पर स्थित है, हेमकुंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चितई मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए चितई मंदिर की बात करें तो ये है आपके कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत जी की जो जन्मभूमि है ये कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे शीतला खेत के पास। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर स्थित है आपके पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है। तो देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 3 जिलों में विस्तृत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है, इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए दूसरे स्थान पर पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है। पाटलिदून ये किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है। देखिए राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्य
वन्य जीव विहार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी। तो देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में जो स्थापित मूर्ति थी इसको कहाँ से निकाला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नारद कुंड से। नारद कुंड से यह मूर्ति निकाली गई थी। अगला देखेंगे, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? रघुनाथ मंदिर स्थित है आपके टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में स्थित है रघुनाथ मंदिर। अगला देखेंगे, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो देखिए, महाकाली शक्तिपीठ ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध नागनाथ मंदिर स्थित है चंपावत जिले में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गोलू देवता का मंदिर है आपके अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो देखिए, मुनि की रेती ये किस जिले के अंतर्गत आता है जो कि ऋषिकेश में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत। मुनि की रेती ऋषिकेश के पास स्थित है और ये टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत निम्न में से कौन प्रसिद्ध मंदिर है? तो देखिए, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नीलकंठ मंदिर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो देखिए, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बाड़ाहाट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सा? गंगा का द्वार गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा का द्वार किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अगला देखेंगे, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? छिपला केदार मंदिर है आपके पिथौरागढ़ में। अगला देखेंगे, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो देखिए, कौन सी ये धार्मिक यात्रा है जिसकी शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो ये यात्रा है आपकी केदारनाथ यात्रा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बागनाथ मंदिर है स्थित आपके कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, कण्वाश्रम है आपके मालिनी नदी के तट पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए, सही युग्म कौन सा है? गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर ये उत्तरकाशी में है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में, झंडा मेला देहरादून में। सभी युग्म आपके सही हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो खिरसू है आपके कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये कहाँ पर? देहरादून जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नागदेव ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? नागदेव ताल ये स्थित है आपके कहाँ पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रानीखेत अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्राण कलियर कहाँ स्थित है? देखिए, प्राण कलियर ये आपके कहाँ पर स्थित है? रुड़की के नजदीक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो देखिए, नैनीताल की खोज ये किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? पी बैरन ने। कब की थी ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? तो देखिए, कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये है सूर्य देवता का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो देखिए, पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है, एक ताल है, एक पार्क है, एक नदी है। क्या है ये बताना है। तो पाताल भुवनेश्वर जो है ये एक गुफा है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला देखेंगे, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, हर्षिल, उत्तरकाशी, ऊखी मठ और रुद्रप्रयाग
कालीमठ, नैनीताल। कौन कौन से इसमें सही युग्म है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी सही हैं। हर्षिल उत्तरकाशी और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग ये दोनों ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा या कौन से युग्म सही हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे टपकेश्वर मंदिर देहरादून, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ आपके मंदिर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान, कौन सा मंदिर किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए भारत माता मंदिर जो है ये आपके हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। कैची धाम आपके अल्मोड़ा में नहीं है, ये है आपके नैनीताल में। तो इसमें गलत युग्म बताना था, तो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका गलत युग्म हो जाएगा। काली मठ है रुद्रप्रयाग में और कुंजापुरी मंदिर है टिहरी में, बाकी सही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता था। तो प्राचीन समय में कुब्जा मृग के रूप में किसे जाना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋषिकेश को। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा या कौन से पर्वत पदीय नगर हैं। करेक्ट आंसर है आपका काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार सभी हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए कमलेश्वर मंदिर है आपके कहाँ पर, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो देखिए हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मायावती या फिर गंगा द्वार। अगला देखेंगे, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है ये बताना है। तो पर्वतपदीय नगर कौन सा नहीं है, रुद्रपुर। अगला देखेंगे, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो पूर्णागिरि मंदिर है आपके चंपावत जिले में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। तो देखिए इनमें से देहरादून जनपद में कौन से स्थान स्थित है ये बताना है। तो मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला सभी हैं। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है। देखिए व्यास गुफा स्थित है आपके कहाँ पर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देखिए बद्रीनाथ में। व्यास गुफा है बद्रीनाथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल स्थित है आपके मसूरी में। अगला देखेंगे, टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है। टिफिन टॉप है आपके नैनीताल में। अगला देखेंगे, महासू देवता की पूजा होती है। महासू देवता की पूजा कहाँ पर होती है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासू किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो ये कौन सा स्थान था, ये था आपका कौसानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्य काशी। ये आपको याद रखना है, पौराणिक नाम और प्राचीन नाम दोनों ही अलग अलग नाम हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है। तो देखिए उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव है माणा और ये किस जिले में स्थित है, चमोली जिले में। अगला देखेंगे, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फूलों की घाटी की। कब की थी कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में श्रीयंत्र टापू ये कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए देहरादून जनपद में स्थित 4 सिद्ध पीठों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरव सिद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। वाराही देवी का जो मंदिर है ये है आपके देवीधुरा में और किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो चंपावत जनपद हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। जागेश्वर धाम है आपके जटागंगा या जाड़ गंगा भी इसे कहा जाता है, तो जटागंगा याद रखें। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका ये स्थित है आपके कहाँ पर, गंगोली हाट में। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है। गर्जिया देवी का जो मंदिर है ये अवस्थित है किस नदी के किनारे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? देखिए मुचकुंद जो गुफा है आपकी ये स्थित है कहाँ पर? बद्रीनाथ के पास। अगला देखेंगे शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है? शंकर गुफा है देवप्रयाग में। अगला है आपका देखिए निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है इनमें से कौन सा? प्रयाग बताना है। तो विष्णु प्रयाग जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है।